तो दिस आंटी मेट मी इन द सोसाइटी पार्क। वजन बढ़ गया है ना तुम्हारा? हाँ आंटी, बेबी हुआ है ना, थोड़ा सा महीना नहीं आया ना अभी तक। उनका नहीं आंटी, मैं दूध पिलाती हूँ ना, पीरियड्स नहीं आए हैं। पीरियड्स नहीं आएंगे ना तो फूलती जाओगी। पीरियड्स आने की वजह से फुलावट आ जाती है बॉडी में। नेचर ने बहुत ही ब्यूटीफुल मैकेनिज्म बनाया कि जब तक बच्चा माँ का दूध पी रहा है, जब तक उस बच्चे को अपनी माँ की पूरी अटेंशन चाहिए, तब तक बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स हाई रहता है और वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो रिस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्शन के लिए, उनके ऊपर ब्रेक लगा के रखते हैं। तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन अपनी साइकिल नहीं रिज्यूम कर पाते, एग रिलीज नहीं होता और पोटेंशियल प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते। इसका ये मतलब नहीं है कि क्योंकि पीरियड्स आ नहीं रहे हैं तो माँ फूलती जाएगी ना। ये कॉमनली कंफ्यूज किया जाता है थायराइड या किसी और हार्मोनल डिसऑर्डर्स में, जब वेट भी बहुत गेन हो रहा, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, और पीरियड्स भी नहीं आ रहे होते हैं। बट नॉट इन दिस केस, दिस इज कॉल्ड लैक्टेशनल एमेनोरिया और ये बिल्कुल ही नॉर्मल चीज है। दूसरा, पीरियड्स के अराउंड एक और कॉमन मिथ है कि भाई अगर तुम्हारे पीरियड्स आ गए ना तो अब तुम दूध नहीं पिला पाओगी। जब बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो ये साइकिल सप्रेस्ड रहती है, तो पीरियड्स नहीं आते। जब आप फॉर्मूला देने लगते हो या सॉलिड शुरू हो जाता है, बच्चा खाना भी खाता है, तो धीरे धीरे दूध की डिमांड कम होती जाती है और उस हिसाब से प्रोलैक्टिन के लेवल्स कम होते हैं। रिप्रोडक्टिव साइकिल पे से ये ब्रेक हट जाता है और फिर वापस से साइकिल्स रिज्यूम कर लेती है। लेकिन अगर किसी कारण से आप अभी भी अपना दूध बढ़ाना चाहते हो, अपना दूध ज्यादा पिलाओ, रात में पंप करो, दिन में पंप करो, तो सप्लाई अपने आप बढ़ जाए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, यस वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। हम ब्रेस्ट फीड करते हैं, हमें भूख बहुत लगती है तो हम खाते बहुत है, लेकिन हम एक्सरसाइज नहीं करते। हम बच्चे का ख्याल रखते रखते इतने बिजी रहते हैं कि खुद का ख्याल नहीं रख पाते। लेकिन क्यों कमेंट करना है आपको? कोई मोटा हो गया, पतला हो गया, किसी का बच्चा छोटा है, मोटा है, गंजा है, सांवला है, भाई अपनी लाइफ देखो और हमें अपनी लाइफ देखने दो।